शक्ति नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महा। धीर्धेनं श्रवणपठेत् यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। ये कुमारी का क्षेत्र है और गुरु कमलेश्वर भगवान निराकार की ज्योति प्रकाशित करते हैं कल्याण। वाणी की शक्ति बड़ी और ब्रह्माणी माय छंद प्रकट हो जाते हैं और वाणी प्रकट हो ही जाए। जय 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 कमलेश्वर बाबा। और नित उठ चरण करूं अनुरागा, ब्रह्म स्वरूप दिव्य है तेजा और सर्व शक्ति अनुराग विशेषा। ज्ञान व्याप्त कर देते हो और हरते भारत भार। ये भारत तो आपका और बना है चमत्कार। काशी विश्वनाथ हो बाबा और त्रिशूल पे काशी बसाए और नंदी पर अप करो सवारी, उमा सहित विचरण कर पाए। अरे विश्वनाथ हो आप विश्व के और पूरा विश्व आपका ताय। जो नहीं माने आपको और उसका प्रलय स्वयं हो ही जाए। संगम तट पर बट वृक्षों में और जब सृष्टि ये प्रलय दिखाए, तीन पत्ते वहां हरे होते हैं, वहां पर ये त्रिशूल प्रगटाए। ब्रह्मा विष्णु महेश मार्कंड और सारी शक्तियां रही समाये, ऐसी पावन काशी नगरी डम 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 डमरू बजाए। अरे माथे पर त्रिपुंड तिलक है और दोज चंद्रमा सोहेताय। जटा से झरझर गंगा बह रही और घुंगर माल कमर में पाए। बागंबरधारी बाबा हो सिंगीनाद बजा रहता है। एक हाथ में डम डम डमरू और ओम नमः शिव रूप दिखाए। निराकार की ज्योति तुम्हारी और काशी नहीं सृष्टि पे ताय। ये त्रिशूल पे बस गई काशी और देखो ज्ञान प्रकाश दिखाए। ज्ञान व्याप्त जब हो गया और ज्ञान वापी शरीर, जो जावे काशी में भैया बदल जाए तकदीर। वे तरनी से पार हो और शिव की कृपा प्रगटाए। कंकर कंकर में शंकर है और रज रज में राम जी पाए। ब्रह्म स्वरूप राम भगवाना
और जन्मे अवध दशरथ घर जाना। इस कारण ये काशी बसाई, इष्ट देव दे गए दिखाई। तो भोले शंकर कैलाशपति ने कैलाश पे काशी बसा डाली, और भारत के कंकर कंकर में शिव की नगरी बना डाली। तो ज्ञान व्याप्त भारत हुआ, और ब्रह्म जन्म गति राम, और अवध काशी दोनों बड़ी, और बन गए पावन धाम सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम, जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे, अगगम महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। पलने में झूल रहे हैं रामा, और शिव का जपे नाम भगवाना। शिव 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 जाप अमोघ लगाई, तो विश्वनाथ ने त्रिशूल पे काशी बसाई, और खड़े हो गए सामने आकर रचना, और छोड़ के लाश काशी में ही बसना। भगवान शंकर ने देखा मेरे इष्ट देव राम अयोध्या में जन्म ले रहे हैं, मुझे उनके दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? हाथ त्रिशूल उठाए त्रिपुरारी, और पल में काशी बस गई सारी। पूरे भारत देश में और विश्व के माय, कंकर कंकर शंकर हो गए, और ज्ञान उदय हो ही जाए। है उमा, जब अयोध्या में सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सूर्य उदय हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि नारायण से नर बने, और नर से बन गए राम, और अवध में जन्म गए दशरथ के घर राम। दशरथ के घर में राम जी का जन्म हो गया। अज्ञानता का अंधकार हटकर रहेगा, ज्ञान का प्रकाश होकर रहेगा। तो ज्ञान सूर्य जब उदय हुआ, दानवता नेश नाबूद होगी, मानवता का कल्याण होगा, और राम जन्मभूमि होगी। तो अंधियारे हट जाएंगे, दानवता का नाश, राम सूर्य का होएगा पूरे त्रिलोक प्रकाश। पूरे त्रिलोक में राम का सूर्य प्रकाशमान होगा। और भारत का सौभाग्य है कि अयोध्या में मेरे इष्ट देव राम का प्रकाश ये पूरे विश्व में फैलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांडों में सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जब ब्रह्म सूर्य उदय हो गया, ब्रह्म अवतार लेकर अयोध्या में आ गया, तो हे उमा, हमें भी ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का होगा जगत प्रकाश, वैसे वैसे ज्ञान का और वट वृक्षों प्रगटा। तो हाथ त्रिशूल उठाए त्रिपुरारी,
और ज्ञान की काशी बन गई सारी, ज्ञान व्याप्त वहां हो गया और ज्ञान व्यापी भगवान। और शंकर भोलेनाथ तो बन गए काशी ज्ञान सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओ। विश्वनाथ का रूप बनाया, पूरे विश्व में ज्ञान प्रगटाया। उमा बोली भगवान से, अरे ये तो भारत देश, ब्रह्म और ज्ञान उदय हो गया तो मिट गए कोटि कलेश। भगवान शंकर ने कहा चारों युगों में इस ब्रह्म के प्रकाश को कोई हटा नहीं सकेगा, कोई मिटा नहीं सकेगा। और ये भारत की जो रज रज है, मिट्टी है, ये भी सीता रूप है, जनक जानकी मात। और इस मिट्टी के रज रज में और राम जी रहे समात। भारत की मिट्टी मिट्टी में, भारत की रज रज में राम जी का प्रकाश चारों युगों में रहेगा। कैसा भी परीक्षण करवा लो, और जिसको राम से मिलना है, भारत माता की मिट्टी है और उस पे इतिहास ये लिखना है। तो जहां चाहे जित देखूं उत और में, और लाली राम की जाए, सूरज राम का उदय हो गया, जन्मभूमि प्रगट है। राम जन्मभूमि है भारत। क्योंकि गर्व की बात है कि मेरे इष्ट देव ने अयोध्या को राम जन्मभूमि बनाया और पूरे भारत की रज रज में राम जी का प्रकाश, राम जी का प्रमाणीकरण, राम जी का अस्तित्व नजर आता है। तो रज रज में राम जी रमे हुए, कंकर कंकर में शंकर है, और निराकार की ज्योति का ये ज्ञान व्यापी भोला अंकुर है। तो ये ज्ञान का अंकुर मुझे काशी में प्रकट करना चाहिए। तो ज्ञान को अंकुर भोलो बन्यो यो, और त्रिशूल पे काशी बसा डाली। बोले राम आप तो विश्वनाथ हो, ये कैसी छवि बना डाली। तो अगर रज रज में है राम जी, तो कंकर कंकर शिव जान। अरे पूरे भारत के कंकर को शिव का रूप ही मान। भगवान राम ने कहा, भगवान शंकर आप बड़े चतुर हैं, मुझे तो आपने मृत्युलोक में इस अयोध्या में जन्म लेने के लिए बाध्य कर दिया, और मैं राजा दशरथ के इस राजमहल में मेरा जन्म हो रहा है। और आप तो अजन्मा हो, पूरा विश्व नहीं पूरे त्रिलोक के नाथ हो, और आपका जन्म होता ही नहीं है। तो आपने उठा लिया त्रिशूल काशी, और काशी को यहीं बसाया है। और भारत के जितने कंकर कंकर, उनमें शिव की छाया है। तो कंकर कंकर शिव बने, रज रज बन गए राम। और 4 वेद 6 शास्त्र सब, और 18 पुराण। 4 धाम काशी बनी, और सारे धाम समाये। और मुक्ति देती ये काशी, जहां शंकर रहे प्रगटाए। काशी का कोई कोना कोना या विश्व का कोना खाली ही नहीं, जहां पर शंकर की शक्ति और शंकर की वहां लाली ही नहीं। तो विश्वनाथ बन गए भोले शंकर, और कंकर कंकर जान। और काशीपति ये विश्वनाथ है, और छोटे राम भगवान। राम जी ने कहा मैं तो छोटा हूं, मैं तो अयोध्या का एक युवराज हूं, और आप मेरे इष्ट देव, और आप, मैं तो त्रिलोकी का नाथ होकर भी छोटा राम बन गया, लेकिन आप पूरे विश्व के नाथ बन गए। त्रिलोकीनाथ और विश्वनाथ दोनों ही एक ही रूप रहे।
और आपके ज्ञान से चारों युगों में भारत शक्ति भरपूर रहे। जो नहीं माने राम को, जो शिव को नहीं मान, वह सारे अज्ञान हैं, मूर्ख उनको मान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिसको ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वह कैसे मुक्ति पावेगा। गर काशी विश्वनाथ का ज्ञान प्रकट नहीं तो मुक्त नहीं हो पावेगा। तो सबसे पहले विश्वनाथ की और पूजा करो तत्काल। और ये पूरी ही काशी है और शंकर रूप विशाल। ये पूरी काशी, ये पूरा भारत और ये पूरा विश्व भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और इसमें अज्ञानता दानवता की है। तो अज्ञानता को हटाना हमको, दानवता नष्ट दिखाना है। गर कलयुग में भी सुखी हमें इस भारत को फिर से बनाना है। तो दानवता और आतंकवाद को नाम निशान मिटाए। वही ज्ञान व्यापी शिव है जो काशी में प्रगटाए। जो नर पूजे काशी को और गंगा जल शिवलिंग चढ़ाए और गंगा में स्नान करे तो मुक्ति निश्चित उसे मिल जाए। भोले शंकर भंडारी की उस पर कृपा होए तत्काल। सारे काल हट जाते भैया और हो जाता है माला माल। दुख दरिद्र को काशी विश्वनाथ और पल में देखो दे तू हटाए। और कृपा हो गई भोलेनाथ की और राम को शक्ति वहां मिल जाए। राम और शिव दोनों मिल गए हैं, रामेश्वर स्थापन पाए। रावण पर भी विजय करेंगे जब रामचंद्र पूजे शिवता। जब भगवान राम ने कहा कि मैं आपकी पूजा रावण को मारने से पहले करूंगा, रामेश्वर की स्थापना करूं मैं सागरता, सारी दानवता और रावण और पल में देते मिटा। तब जाकर दानवता का नाश होगा। तो चारों युगों में दानवता का नाश ज्ञान से होता है और ज्ञान के स्वरूप काशी विश्वनाथ है, जिसे ज्ञान व्यापी कहते हैं। यदि त्रिलोक में किसी के अंदर कोई ज्ञान है तो वह शिव है, और अज्ञानता है तो वह भोग है, दानवता है। तो अज्ञानता हर मनुष्य की मृत्यु है और ज्ञान हर मनुष्य का जीवन है। तो भगवान राम ने कहा कि यदि आप इस मृत्यु लोक में अपना जीवन चाहते हो तो अपनी आत्मा में इस ज्ञान को व्याप्त करो, शिव की करो स्थापना और कृपा राम की होए। राम और शिव दोनों मिले तो मुक्ति वहां पर होए, तब जाकर मुक्ति मिलती है। तो राम कृपा शिव कृपा बिन कभी न मिलती ताय। ये तो भारत देश है जहां शिव राम प्रगटाए। अवध में प्रगटे राम जी, काशी शिव भगवान। चारों युगों में दोनों ही और करते भक्तों का कल्याण। बोलो शिव 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 ओम नमः शिव 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 ओम नमः शिव 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 शिव। और करते हैं विषपान, काम क्रोध मद लोभ जहर हैं, उसको बना दे तो शमशान। हर मानव के अंदर अवगुण 8 तरह के होते हैं, इस कारण इस जगत में मानव अपने आप ही रोते हैं। 8 मदों का त्याग करो और शिव शिव राम करो गुणगान, कभी कष्ट नहीं पाओगे और हो जावे मानव कल्याण। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखार विंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखार विंदम अष्टभुजायुक्तम
नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी घोरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःख रोग नाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तगत शिव सनातनो सर्व महात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगत मणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। भगवान शंकर ने कहा अज्ञानता मृत्यु का कारण है और ज्ञान ईश्वर का मिलन है। इसलिए संगम तट पर बैठे त्रिपुरारी और राम और शिव ने दृष्टि डाली। तीन नदी का जोग है और गंगा जमुना सरस्वती और संगम हो जाए और ब्रह्म ज्ञान का संगम हो गया और रामेश्वर हो जाए। काशी विश्वनाथ ने राम पर दृष्टि डाली और राम ने काशीपति विश्वनाथ पर दृष्टि। तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म गति छाया और ब्रह्म स्वरूप राम प्रगटाया। नाभि में से कमल खिल गया और कमलेश्वर बन गए भगवान और काशीपति विश्वनाथ पर कमल चढ़ा रहे राम नाम। राम नाम का कमल चढ़ा तो और शिव 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 मुस्काए। आशीर्वाद है राम तुम्हें और विजय तुम्हारी होगी जाए। हर युग में दानवता को ये राम नष्ट करता है ताय। शिव की शक्ति राम में होगी और ये काशी ज्ञान स्वरूप दिखाए। तो पूरी काशी ज्ञान स्वरूप है, इसमें ज्ञान व्याप्त है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण और भगवान का कोई भी ज्ञान लेना हो, अपनी आत्मा में ज्ञान से अमर करना हो तो काशी में जरूर जाए। यज्ञोपवीत धारण करे और ब्रह्म का ले ज्ञान और अपने पंच तत्व की देह में और कंकर शिव को मान। रज रज में ये पंच तत्व की देह राम जी जान। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। और पंचमी ये प्रगटावे शुक्रवार रूप दर्शावे। जेठ मास शक्ति भवानी आगे देखो गंगा दशमी जानी। तो गंगा की भी दशमी होती है, दशहरा होता है। तो भगवान शंकर ने कहा राम जी आपने तो विजयदशमी मना ली, लंका में विजय कर ली और मैं काशी विश्वनाथ में गंगा दशमी मनाऊंगा। उसे गंगा दशहरा कहते हैं जो हस्त नक्षत्र में आता है। और हस्ती बन जाएगी भारत की, कंकर कंकर भारत का शंकर होगा। चाहे जांच करे कोई वैज्ञानिक तो डंके की चोट शंकर होगा। चाहे जहां जांच करवा लो और शंकर को कंकर बुलवा लो। आस्था और श्रद्धा से आ जाते शिव धाम। ये तो काशी विश्वनाथ है ज्ञान व्यापी भगवान।
पूरे त्रिलोक का ज्ञान जिनको है वो काशी विश्वनाथ है। संपूर्ण विश्व के किसी भी कंकर को आप कहीं भी अनुसंधान करें वो शंकर का रूप होगा, और भारत माता की मिट्टी का कहीं भी अनुसंधान करें वो राममय है। तो जिसने न देखा राम जी भारत की मिट्टी देखिए, और रज रज में राम दर्शन करो, इस मिट्टी को नहीं फेंकिए, माथे लगा लो मिट्टी को, इस मिट्टी पर ही लौटिए। ये माता है भारत हमारी, और इसके चरणों में शरण गई। तो शरणागत भारत माता की, और जो जो भक्त कहाए राम कृपा उनको मिले, और इसमें संशय ना है। उस पर कैसा भी भार हो, कैसा भी ऋण हो, कैसे भी पाप हो, भारत माता और राम जन्मभूमि और भारत की मिट्टी की यदि वो शरण ले, भारत की मिट्टी को माथे पर लगाना अपना सौभाग्य माने, तो समझो उसने राम कृपा प्राप्त कर। और भारत के कंकर कंकर को अपने घर में सजा कर रखे, वो शिव जी का स्वरूप है। तो उस भक्त के अंदर, उस भारत के नर नारी के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। ये काशी विश्वनाथ का अद्भुत स्वरूप है। काशी विश्वनाथ के कोने कोने में, कंकर कंकर में, कहीं से भी कंकर ले लो भैया, वह तो शिव का रूप होगा। श्रद्धा से उसे घर लाकर पूजो तो वही रूप शंकर होगा। तो कैसा अनुसंधान है जो कर रहे शिव भगवान, पूरे विश्व के सारे कंकर उनको शिव ही मान। इस मृत्युलोक में पूरे विश्व के जितने कंकर हैं वो सब शंकर है, और पूरे विश्व की जितनी मिट्टी है वो सब राम है। तो बताओ संसार में ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसी कौन सी जाति है, ऐसा कौन सा मनुष्य है, हाथी से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य तक, सब राम और शिव का ही रूप है। और यदि आप उसमें कोई विरोध प्रकट कर दो तो समझो आप अपने आप से विरोध कर रहे हो। तो आपका विरोध रावण जैसा, और आप नष्ट हो जाओगे, और इस मृत्युलोक में जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, और कष्ट यहां बहुत पाओगे। तो हर आदमी कष्ट इसलिए पा रहा है इस मृत्युलोक में कि उसने राम और शिव से विरोध कर रखा है। जिस दिन पूरे विश्व का हर व्यक्ति राम और शिव से विरोध करना बंद कर देगा, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना शुरू कर देगा, उसका अभागापन जाता है, उसके कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये भारत है। समस्त पापों का भार भगवान अपने अंदर ले लेते, इसलिए पूरे विश्व में भारत का नाम ही भार हरने वाला है। आप पर कैसा भी भार हो, आप पर कैसे भी पाप हो, आपके कितना भी अभागापन हो, कितना भी दरिद्र आपके अंदर हो, आप भारत की मिट्टी को और भारत के कंकर को उठाकर अपने घर ले जाएं, उन्होंने भगवान मान ले, तो ज्ञान व्याप्त हो जाएगा। और मिट्टी सूर्य समान अंधियारे हट जाएंगे, और प्रगटे राम और शिव भगवान, और राम और शिव आपके घर में प्रकट हो जाएंगे। ये काशी विश्वनाथ की वाणी, ये कोई हंसी खेल नहीं। मावे की नहीं मिठाई है, मावे की नहीं मिठाई है, जो सोने की तस्तरी में लेकर और देखो सबे खिलाई है। अमृत पान इसको मानो, भाग्य से ही वह पान कर पावेगा। और जिसने पान किया राम शिव का, तो ज्ञान प्रकट हो जावेगा। ज्ञान व्याप्त जग में करे और अज्ञानों दे तो हटाए। ज्ञान व्यापी वह शिव बोले हैं, जो सब कुछ रहे बताए। तो कितनी मिट्टी पावन है, और भारत मिट्टी जान, और कंकर कंकर में शंकर हैं, बोले शिव भगवान। तो ये भारत की मिट्टी और भारत के कंकर, ये राम और शिव का स्वरूप है, चारों युगों में रहता है। प्रहलाद ने तो अपने पिता को इस मिट्टी के खंभे में से
भगवान को प्रकट करके दिखा दिया था। प्रत्यक्ष प्रमाण कह रही वाणी, और हिरणाकश छोटा सा प्राणी, और प्रहलाद पे विजय नहीं कर पाया। राम नाम प्रहलाद चलाया, सतयुग हुआ नरसिंह अवतारा, और हिरणाकश को जिसने मारा वही राम की शक्ति थी। और रज रज में खंबे में राम, कंकर कंकर शिव बन गए, और हिरणाकश काम तमाम। तो उससे बड़ा दानव कौन था? अज्ञानता के कारण हिरणाकश्यप मारा गया। अज्ञानता के कारण राम ने रावण को मार दिया। पर एक विभीषण भक्त था, और मंत्र राम जप जान, हनुमान की प्रेरणा और दिया विभीषण ज्ञान। सो ही मंत्र वभीषण दीना, लंक नरेश पवन सुत कीना। हनुमान जी ने कहा, रे विभीषण, इस लंका का त्याग कर दो और भगवान राम का मंत्र जपते हुए उनकी शरण में चले जाओ, लंका के सम्राट बनोगे। ये लंका नश जाए, ये तो गूलर फल समान लंका है, पल में ही उड़ जाए। तो हनुमान जी की बात को विभीषण ने माना, और राम नाम और शिव नाम का सहारा लेकर के भगवान राम के चरणों की शरण में आ गया। उसके बाद लंका का चक्रवर्ती सम्राट विभीषण बना। फिर पांडव आए शरण श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण ने दिया उन्हें हतनापुर में गीता का ज्ञान। 18 दिन तक अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। विजेता हो गए पांडव। कौरव वंश का समापन समारोह मना, धर्मराज बना युधिष्ठिर। और कलयुग में नहीं कोई पथ और नहीं कोई धर्मा, नहीं कोई दिखते यहां शुभ कर्मा। राज ताज सबसे बड़ा यहां बड़े नहीं रे भगवान। चारों तरफ अज्ञान है, कैसे मिले भगवान। कलयुग में तो घोर कलयुग की काली मां छाई हुई है। भगवान को कोई जानना पसंद नहीं करता। भगवान का तो यहां विरोध होता है। जहां हो ये विरोध भगवाना, कंस समान सब राजा जाना। वह सब राजा कंस है, जो करें राम विरोध और शंकर का शोधन करे तो नहीं सकेंगे शोध। ज्ञान स्वरूप शिव, शिव नाम कल्याण से है, शिव नाम ज्ञान से है। जब ज्ञान कल्याण नहीं करता मानवता का, तो वह शव हो जाता है, उसमें से ईश्वर हट जाता है। तो इस समय सारे संसार के राजा शव बने हुए हैं, क्योंकि वह उस अपने ज्ञान से प्रजा का कल्याण करने में असक्षम है। इसलिए शिव शिव बन जाओ राजाओं और करो प्रजा कल्याण। जय राजा की प्रजा दुखारी, वह नृपावश्य नरक अधिकारी। काशी विश्वनाथ ने कहा, उमा, वो राजा राज ताज भोगते हुए नरक में जाता है जो अपनी प्रजा का कल्याण नहीं करता। और मेरे इष्ट देव राम ने तो प्रजा का इतना कल्याण किया कि देहि कदेवी कभौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज भारत प्रगटावे, और शिव की कृपा से ये कर पावे। तो काशी विश्वनाथ की कृपा हुई भरपूर, और राम राज में सारे संकट हो गए खुद ही दूर। तब राम राज्य हुआ था। राम राज्य किसी झगड़ा करने से नहीं होता। राम राज्य किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने से नहीं होता। राम राज्य तो शिव और राम की कृपा से होता है। उसकी कृपा को श्रद्धा से प्राप्त करो तो आपका कल्याण है। बोलो भारत माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पंचमी महापर्व की जय। तो पंच तत्व की देह में राम और शिव को बिठाओ, और ज्ञान यहां पैदा करो तो दर्शन राम के पाओ। ये प्रसंग जो भी सुन और शिव करते कल्याण, राम कृपा उन पर होती है जो प्रसंग सुने भगवान। अद्भुत रूप प्रसंग है, ज्ञान व्याप्त हो ही जाए। सारे भारत में ज्ञान व्याप्त हो और ज्ञान ही शिव कहलाए।
और राम प्रकाश होए जग भारी, सूरज तपे वृष में तैयारी, रोहिणी तपे जेठ के मासा, ऐसे तपे राम प्रकाशा। तो राम तपेंगे जेठ में रोहिणी रूप समान, शिव से ज्ञान अमृत झरे तो मिल जाए भगवान। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये प्रसंग दानवतावादी शक्तियों को, उनकी उपद्रवकारी नीतियों को विध्वंस कर देगा। कहीं प्रकोप नहीं बदरी होवे, नहीं केदार रूप गति जोवे, नहीं गंगोत्री जमुनोत्री जाना, जो षड्यंत्र रचे भगवाना। पानी पानी सब होई जावे, और उनकी नीति सफल नहीं पावे। रावण और मारीच जैसी और नीति रच रहे शैतान, कभी सफल नहीं होएंगे, बोले शिव भगवान। बोलो जय श्री राम। जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भारत माता की आनंद की जय।